क्या आपको पता है ये यूनिवर्स सिर्फ 6 दिन में ही बन के कम्प्लीट हो गया था और पहले तो धरती बना, फिर उसके बाद सूरज। क्या बोला तूने? और एक औरत को तो सिर्फ एक सीने की हड्डी से ही बनाया जा सकता है और वही औरत अगर कोई बेटी को जन्म देती है तो वो 80 दिनों तक हो जाएगी अशुद्ध। जी हाँ दोस्तों, ये सब बाइबल में ही लिखा है। दोस्तों बाइबल दुनिया का सबसे ज्यादा बिकने वाला किताब है क्योंकि दुनिया में क्रिश्चियंस का संख्या सबसे ज्यादा है। क्योंकि हिस्ट्री में आप देख सकते हो कि क्रिश्चियंस जहाँ भी गए लोगों को कन्वर्ट करते गए। और आपको शायद नहीं पता कि क्रिश्चियनिटी एक ऐसा रिलीजन है जिसमें 45,000 से भी ज्यादा डिनोमिनेशन यानी संप्रदाय पूरी दुनिया में मौजूद है, जिसमें ये 6 मेजर ग्रुप हैं। और आप शायद कैथोलिक एंड प्रोटेस्टेंट ये दोनों ग्रुप के बारे में सुने होंगे। और इन सब में जो एक चीज कॉमन है वो है बाइबल। और बाइबल की हर एक लाइन क्रिश्चियंस बहुत ज्यादा मानते हैं और उनके लिए ये ईश्वर की वचन है। लेकिन अगर आप इस बाइबल को पढ़ोगे तो आप देख पाओगे कि इस बाइबल में ऐसे बहुत सारे लाइन्स हैं जिसके साथ साइंस का दूर दूर तक कोई रिलेशन नहीं है। ऐसे ऐसे बातें लिखा गया है जिसको सुनकर आपका रिएक्शन कुछ ऐसा होगा। The cause of light be created on the 4th day later than the light. It's unscientific. So hello guys, myself विवेक और चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को which is titled 5 most unscientific verses in Bible. Number 1, Earth was created before the sun. पृथ्वी का जन्म कैसे हुआ ये आप सभी जानते हो, लेकिन ये सब आप भूल जाओ क्योंकि बाइबल के हिसाब से ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं। गॉड ने पहले पृथ्वी को बनाया, फिर उन्होंने कहा कि चलो इसे अब रोशनी देते हैं। तब गॉड ने 2 ग्रेट लाइट को क्रिएट किया, एक दिन के लिए और एक रात के लिए। दिन के लिए सूरज और रात के लिए चांद। मतलब चांद भी एक लाइट है जिसका खुद का रोशनी है। अगर आपको लगता है कि ये सब मैं खुद से कह रहा हूँ तो आप बाइबल के जेनेसिस चैप्टर 1 वर्सेस 16 खुद पढ़ सकते हो। देखो बाइबल जिन्होंने लिखा वो कम्प्लीटली इलिटरेट थे और साइंस के साथ उनका दूर दूर तक कोई रिलेशन नहीं था। जो चीज उनको बाहर से देखने को मिला वो सब उन्होंने बाइबल में लिख दिया। और ऐसे एक दो नहीं, बाइबल में ऐसे बहुत सारे वर्सेस हैं। नंबर 2, द यूनिवर्स वॉज मेड इन 6 days। बाइबल के हिसाब से ये पूरा यूनिवर्स सिर्फ 6 दिन में ही बन के कंप्लीट हो गया था। क्या बोला तूने? ये आप जेनेसिस चैप्टर 1 वर्सेस 1 to 31 में देख सकते हो। पहले दिन में गॉड ने बनाया लाइट, दूसरे दिन पृथ्वी और जल, तीसरे दिन पेड़ पौधे और वेजिटेशन, फिर चौथे दिन बनाया सूरज और चांद को, पांचवा दिन बनाया समुद्री जीव और बर्ड्स, फिर छठा दिन उन्होंने बनाया इंसान को एंड सभी जंगली जानवर को एक साथ, और आखिर में 7वें दिन उन्होंने किया रेस्ट। अब आप ही बोलो क्या इस ऑर्डर में ये दुनिया बना? मतलब पहले धरती बना, फिर उसके बाद पेड़ पौधे, फिर उसके बाद सूरज और चांद, और ये सब चीज एक एक दिन में बनके कंप्लीट हो गया। अब क्रिश्चियन लोग ये एक्सक्यूज देता है कि ये एक दिन 24 घंटे वाला एक दिन नहीं है, इस एक दिन में बहुत लंबा टाइम है। तो ये बात कहाँ लिखा है? ऐसा कोई रेफरेंस बाइबल में है ही नहीं। लेकिन एक्सोडस चैप्टर 20 वर्सेस 8 to 11 अगर आप पढ़ोगे तो आप पाओगे कि ये एक दिन लिटरली 24 घंटे वाला एक दिन ही है। इसमें कहा गया है कि क्योंकि गॉड ने सिर्फ 6 दिन में ही पूरी यूनिवर्स बना के कंप्लीट कर दिया और 7वें दिन उन्होंने रेस्ट किया, इसलिए उन्होंने 7वें दिन को पवित्र और रेस्ट डे बनाया। यहाँ पर राइटर्स लिटरली वीक यानी हफ्ते को पॉइंट आउट किया। क्योंकि गॉड ने 6 दिन में सब कुछ बना के कंप्लीट कर दिया और 7वें दिन उन्होंने रेस्ट किया, इसलिए इंसान को भी यही करना चाहिए। अब समझ में आया कि संडे को छुट्टी क्यों होता है? Number 3, if a woman gives birth to a daughter, she will be unclean for 80 days. बाइबल के हिसाब से अगर कोई माँ एक बेटे को जन्म देता है तो वो 40 दिनों तक अशुद्ध रहेगी, और अगर वो एक बेटी को जन्म देती है तो वो 80 दिनों तक अशुद्ध रहेगी। और वो इस टाइम पीरियड के दौरान कोई पवित्र चीज को छू नहीं सकती और कोई पवित्र स्थान में जा भी नहीं सकती। ये आप बाइबल की बुक ऑफ लेविटिकस चैप्टर 12 वर्स 1 to 5 में साफ साफ पढ़ सकते हो। साइंस के हिसाब से इसका कोई एक्सप्लेनेशन तो है ही नहीं, लेकिन एक बार के लिए अगर रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखो तो लड़कों के लिए 40 दिन और लड़कियों के लिए 80 दिन। ऐसा भेदभाव क्यों, ये मुझे समझ में नहीं आया। अगर आपको पता है तो कमेंट में जरूर लिखना। नंबर 4, इंसेक्ट हैव 4 legs। बाइबल के हिसाब से इंसेक्ट यानी कीड़े मकोड़े की 4 पैर होते हैं, जैसे लोकस्ट, क्रिकेट और ग्रासहॉपर, और इन्हें आप खा भी सकते हो। मतलब बाइबल आपको कीड़े मकोड़े खाने की परमिशन देता है। ऐसा नहीं हो सकता, कह दो कि ये झूठ है। वीडियो पॉज करके ये आप खुद पढ़ लो। सिर्फ चाइना वालों को दोष नहीं देना चाहिए। लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आया कि कौन से कीड़े की 4 पैर होते हैं। दुनिया में सभी इंसेक्ट का तो 6 पैर होते हैं। चलो सूरज, चांद, इन सब का भी फिर भी समझ में आता है कि ये सब उनका समझ से बाहर था, इसलिए जो मन में आया लिख दिया। लेकिन क्या उनको गिनती भी नहीं आता था? नहीं। नंबर 5, द क्रिएशन ऑफ अ वुमन फ्रॉम ए रिब। आपको पता है दुनिया की पहली औरत कैसे बनी थी? एक पुरुष की रिब्स यानी पसली की हड्डी से। जब एडम सो रहे थे तब गॉड उनकी सीने से एक हड्डी निकाला और उस हड्डी को मांस से भर दिया, और उससे ही दुनिया की पहली औरत बना ईव। वाओ,
अब क्या बोलूं मैं इसके ऊपर, कुछ बोलूंगा तो कंट्रोवर्सी हो जाएगा। जरा सोचो, साइंटिस्ट और डॉक्टर्स को ये सब सुन के कैसा लगा होगा। हिस्ट्री में जिन्होंने भी बाइबल के खिलाफ कुछ कहा है, आप सोच भी नहीं सकते उनकी हाल क्या हुआ है। गैलीलियो जैसे महान साइंटिस्ट को तो उम्र कैद की सजा दे दी गई जब तक उनका मौत ना हुआ, क्योंकि उन्होंने बाइबल के खिलाफ कहा था। बाइबल में ऐसे बहुत सारे चैप्टर्स हैं जिसके साथ साइंस का दूर दूर तक कोई रिलेशन नहीं है। जैसे ये धरती फ्लैट है और ये एक पिलर के ऊपर खड़ा है जिसका 4 कॉर्नर्स है। अरे क्या करूं मैं इसका, क्या करूं इसका। ऐसे बहुत सारे रेफरेंस मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप पढ़ सकते हो। तो दोस्तों, ये था बाइबल के कुछ अनसाइंटिफिक वर्सेस जो अगर सच होता तो साइंस वालों की नौकरी चली जाती। आपको क्या लगता है, क्या साइंस सही है या बाइबल? नीचे कमेंट में जरूर बताओ और सब्सक्राइब मारो, नहीं तो तुम्हें भी 4 पैर वाला कीड़ा काट जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।